Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a simple pendulum is oscillating with an angular amplitude of 60 degree. If mass of bob is 50 gram, the tension in the string at mean position is, we can take the value of Gs 10 meter per second square. Option A 0.5 Newton, option B 1 Newton, option C 1.5 Newton, option D 2 Newton. So इस question का जो key concept we will be using is of vertical circular motion. So vertical circular motion में we will precisely talk about एंगुलर एम्पलीट्यूड, राइट. सो एंगुलर एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है ना, अगर हम लेट सपोज एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं इसको. लेट सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग जिसके ऊपर एक मास अटैच्ड है, ठीक है, एंड वी आर इम्पार्टिंग एन वेलोसिटी टू इट, सो इट विल बी टेकिंग अ सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जहाँ पे अगर हम इसको इतनी वेलोसिटी दें कि एक पॉइंट पे जाके लेट से इसकी वेलोसिटी फाइनल जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है. हमने इसको कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट की, ठीक है, इस पोजीशन पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है. अब यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई है, ये जो एंगल इसने ट्रेस किया है थीटा, इसको हम कहेंगे एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक. अब फ्रॉम द सिचुएशन हम इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली अच्छे से बना लेते हैं. कुछ इस तरीके से, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वापस से इस डायरेक्शन में वापस से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा और इस तरीके से ये क्या करता रहेगा, यहाँ पे ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है. तो फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिटवीन दिस टू पॉइंट वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हाइट है इसकी, हाइट विल बी, अगर हम मान लें कि स्ट्रिंग की लेंथ एल है, सो इट विल बी एल माइनस ऑफ एल कॉस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं एल इंटू वन माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है. अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं बिटवीन 1 and 2. सो व्हाट वी कैन राइट इज एम जी एच, राइट, विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. लेट सपोज जब ये वापस आ रहा होगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ हम मान लेते हैं. लेट सपोज यहाँ पे हमने इसको इनिशियल बोल देते हैं u इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मान लेते हैं v फाइनल, ठीक है. तो फाइनली ये कुछ वेलोसिटी v अटेंड कर लेगा यहाँ पे. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि v की वैल्यू हमारे पास कुछ निकल के आएगी. v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2gh की जगह लिख सकते हैं l 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है. तो ये रिजल्ट यहाँ पे हमें याद रखना है. अब इसके बाद व्हाट वी कैन डू इज सिंपली, अब हमें क्या करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ टेंशन. सो एट द लोएस्ट पॉइंट या एट पॉइंट 2 वी कैन राइट, सिंपली हम यहाँ लिख देते हैं एट पॉइंट 2. यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन सी होंगी. एक होगा एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन राइट टी माइनस ऑफ एम जी, और प्रिसाइजली वी हैव टू राइट, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये सर्कुलर पाथ में है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ. सो वी कैन सेट टी माइनस ऑफ एम जी विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल. अब यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एम वी स्क्वायर की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज वी स्क्वायर हमारे पास आया है 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल प्लस ऑफ एम जी. यहाँ से ये एल एल कैंसिल हो जाएगा. कॉस 60 की वैल्यू हाफ है, तो 1 माइनस ऑफ हाफ विल बी हाफ ओनली, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. सो इट विल बी एम जी प्लस एम जी, राइट. सो ये हो जाएगा टुगेदर 2mg. सो नाउ वी कैन से कि जो टेंशन आएगी हमारे पास इट विल बी 2 इंटू एम, हमें गिवन है 50 ग्राम और इंटू जी. सो इट विल बी जस्ट 2 इंटू 0.5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 न्यूटन. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. क्योंकि हम देख सकते हैं एम 50 ग्राम का मतलब है 50 इंटू 10⁻³ और 50 इंटू 10⁻². सिंस यहाँ पे हम ग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं केजी के अंदर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 10⁻³ and similarly यहाँ पे g की वैल्यू भी 10 है, so it will be 1 Newton. So option B is the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.